नमस्कार। ईरान के अंदर कुछ चल रहा है। कुछ ऐसा चल रहा है जो बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसके अब ये दिखने लगा है। हर व्यवस्था में अंदर कुछ चलता है, लेकिन ईरान के लिए ये ठीक लक्षण नहीं है। ख़ास तौर पर जब वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के साथ युद्ध कर रहा है, युद्ध को लीड कर रहा है, युद्ध में आगे निकल रहा है और अमेरिका को हिला के रख दिया। ऐसे समय में अंदर से कमज़ोरियाँ जाहिर होना अच्छी बात नहीं है। कमज़ोरियाँ ऐसी कमज़ोरियाँ हैं जो ये बताती हैं कि ईरान बहुत सारे अलग अलग टाइप की ओपिनियंस में बट गया है युद्ध के समय, और अपने अपने हिसाब से लोग चल रहे हैं। कम से कम इन डेवलपमेंट्स को देख के यही लगता है। कल मैंने आपको बताया था कि जो वहाँ के विदेश मंत्री हैं अब्बास अगराची, उन्होंने अचानक एक घोषणा की ट्वीट करके कि हरमुज जलमरुमध्य सब के लिए खोल दिया गया है। इसलिए खोल दिया गया क्योंकि लेबनान में हो गया युद्ध विराम। लेकिन लेबनान में युद्ध विराम नहीं हुआ था, वहाँ गोलियाँ चल रही थी, पहली चीज़। और अगर खोला भी गया तो उसके लिए ईरान में एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था से फैसला होने के बाद ही कोई ऐलान हो सकता है। पर इस मामले में विदेश मंत्री ऐलान कर रहे हैं, और विदेश मंत्री के ऐलान करने का कोई मतलब समझ में नहीं आता था। और इसीलिए अब जो अंदर की बातें सामने आ रही हैं वो कुछ ज़्यादा सोचने को मजबूर करती हैं। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। आपको पता है कि ये ट्वीट आया। ट्वीट आने के बाद में ईरान के अंदर एक तीखी प्रतिक्रिया हुई। ईरान में सत्ता के कई केंद्र हैं, लेकिन मुख्य केंद्र क्या है? एक तो वहाँ पे IRGC है, दूसरी तरफ ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वाले लोग हैं, राष्ट्रपति हैं और विदेश मंत्री हैं और स्पीकर भी हैं। यानी संसद वहाँ पर एक अलग शक्ति केंद्र है, IRGC अलग है, सेना अलग है, वगैरह वगैरह। ये सब जानते हैं क्योंकि इस पर हम डिटेल वीडियो बना चुके हैं। अभी ये जो कल का ट्वीट आया, तो मैंने, आपको याद होगा, पूरा वीडियो इस पर बनाया कि ये तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है ईरान। ये ऐसा कर कैसे सकता है? अगर आप हरमुज जलमरुमध्य को खोल दोगे तब तो अमेरिका को खुला मैदान मिल जाएगा, उसको कोई डर नहीं रहेगा ईरान पे हमला करने और ग्राउंड ऑपरेशन करने में। अभी तो एक डर है कि वहाँ पे जहाज़ हैं, कहीं ऐसा ना हो कि किसी जहाज़ पे बम गिर जाए। तो एक हर्डल या कहें कि एक अड़चन अमेरिका की हट जाती अगर इस पर अमल हो जाता, लेकिन इस पर अमल नहीं हुआ। विदेश मंत्री घोषणा कर रहा है, लेकिन वो फैसला सरकार का था या नहीं था, इसको लेकर अभी भी बड़ा संदेह है। संदेह इसलिए है कि IRGC का एक मीडिया है जिसको हम लोग फार्स न्यूज़ के नाम से जानते हैं। ऑफिशियल ईरानियन मीडिया भी कहा जाता है उसको, लेकिन उसको चलाता है IRGC। आप जानते हैं IRGC एक अर्धसैनिक बल है, एक शक्तिशाली बल है जो वहाँ पे लड़ाई लड़ता है और हरमुज को कंट्रोल वही कर रहा है। एक मिलिट्री, लेकिन वो पैरामिलिट्री है। IRGC का मुखपत्र जो है वो बहुत सारे सवाल उठाता है, और वो ये कहता है कि अचानक अनएक्सपेक्टेड बयान कैसे आ गया कि हल जलमरुमध्य खोल रहे हैं, और कैसे आ गया और किसने दिया, क्या फैसला हुआ, कहाँ फैसला हुआ। उनका कहना है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो उनकी काउंसिल है, वो काउंसिल सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और नेगोशिएटर्स जो इसमें बातचीत कर रहे हैं, इन दोनों की तरफ से कोई अपडेट नहीं, कोई बातचीत नहीं, इनका कोई फैसला नहीं। अगर जिस संस्था को फैसला लेना होता है उस संस्था की तरफ से बयान आता कि हाँ भाई हम खोल रहे हैं, तो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को की तरफ से कोई बयान नहीं, चुप। नेगोशिएटर्स भी चुप, और विदेश मंत्री ने अचानक घोषणा कर दी, और वो भी चौंकाने वाली घोषणा। तो इस घोषणा को अखबार IRGC का सीधे सीधे सवाल खड़े कर रहा है। उसका कहना है कि ये आपने क्या किया, और अगर आपने ऐसा किया है तो भाई आपको बताना चाहिए कि ये चुप क्यों है सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, और नेगोशिएटर्स भी चुप क्यों हैं, उन्होंने बयान क्यों नहीं दिए और अभी तक बयान क्यों नहीं दिए। ये बड़ा सवाल है। और अगर वो चुप हैं तो इसका मतलब तो कुछ भी निकालने के लिए लोग स्वतंत्र हैं। यानी अगर आप चुप रहोगे और चुप्पी का कारण बताओ नहीं, तो अगर वो भी नहीं बता रहे तो अमेरिका को अपना प्रोपेगेंडा, इस जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, इसके बीच में घुसाने का मौका मिल जाएगा। ये IRGC का अखबार लिख रहा है। यानी सेना का, यानी इस देश का एक मजबूत पिलर विदेश मंत्री पे सवाल उठा रहा है।
अगर आप सोचें तो ये अपने आप में दुश्मन के नैरेटिव को घुसने का मौका देगा। और ये एक छोटा सा ट्विटर पे ट्वीट ईरान के अंदर लोगों को कन्विंस करने के लिए पर्याप्त नहीं है। लोगों के अंदर मन में तमाम सारे संदेश रहेंगे। इन सब चीज़ों को देखें तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बात सिर्फ अखबार की आलोचना तक होती तो चल जाता, लेकिन अगले ही दिन 18 अप्रैल को सुबह IRGC, जिसका मीडिया सवाल उठा रहा है, उसने सख्त नियंत्रण लगा दिया कि हार्मुज जलप्रभु मध्य में कोई शिप नहीं जाएगा, कोई आवाजाही नहीं होगी, और नया नेविगेशन मैप जारी कर दिया और कहा कि हमारे कोऑर्डिनेशन के बगैर कोई जहाज़ नहीं गुजरना चाहिए। यानी हार्मुज जलप्रभु मध्य फिर से बंद कर दिया गया। और इसी प्रक्रिया के दौरान भारत के 2 टैंकर वहाँ घुसे चले जा रहे थे। उस पर सनमार हेराल्ड और जग अर्नब पर गोलियां चलाई हैं IRGC के लोगों ने, संदेश देने के लिए कि भाई साहब हमारी मर्जी के बगैर आप जाओगे नहीं। आपको याद होगा जब बयान आया ईरान का, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रतिक्रिया आई वो ईरान के लिए बहुत बेइज्जती पैदा करने वाली थी। आपके दिमाग में, सबके दिमाग में ये आएगा इसका मतलब ईरान बुरी तरह हार रहा है, ट्रंप मनमानी कर रहा है, क्योंकि इन्होंने अपनी तरफ से खोल दिया हरमुज, और उधर से डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि हम तो अपनी नाकाबंदी जारी रखेंगे और हम ईरान के जहाज़ों को गुजरने नहीं देंगे। जब डोनाल्ड ट्रंप की ये प्रतिक्रिया आती है तो निश्चित तौर पे ईरान जैसे हार मान ली हो, पैरों में हथियार डाल दिए हों। विदेश मंत्री का ऐसा बयान हो गया। अगले ही दिन IRGC ने उसको फिर से बंद कर दिया और उसके लिए उन्होंने ये कहा कि पूरी दुनिया में कुछ गलत संदेश ना जाए कि इनके आपस में लड़ाई है, तो उन्होंने ये कह दिया कि एक जस्टिफिकेशन दिया कि हमारा वहाँ पर पूर्ण नियंत्रण है, जब तक अमेरिका की नाकेबंदी रहेगी तब तक हम यहाँ पे रहेंगे, पहली चीज़। दूसरा, वहाँ पे अभी लेबनान वाले मामले पे फ्रंट पे अभी पूरी शांति नहीं हुई है। 10 दिन का युद्ध विराम भी डोनाल्ड ट्रंप की और चाल है नेतन्याहू की। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, सामने वाली पार्टी से बात ही नहीं हुई है, उनकी सरकार से बात नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है। अपनी तरफ से इन्होंने युद्ध विराम घोषित कर दिया और कहा कि हम दोनों पार्टी की बात हो गई है, ताकि ईरान जब कह रहा है कि हमारी बातचीत में उस हिस्से को भी शामिल किया जाएगा तो कह देंगे भाई हमारा तो उनसे युद्ध विराम भी हो गया, हमारी उनसे आपस में बातचीत चल रही है, इसलिए आप नेगोशिएशंस के अंदर उसको छोड़ के चलो। और आपने जैसे ही छोड़ दिया मान लीजिए लेबनान को, तो नेतन्याहू क्या कहेगा, ये तो समझौते का हिस्सा नहीं है, फिर लेबनान में घुस जाएगा, फिर ज़मीन कब्जा लेगा, 40 किलोमीटर घुस चुका है। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो सीन बन रहा है उसमें ईरान के अंदर 2 गुट नज़र आ रहे हैं। एक तो है प्रैग्मेटिक गुट जो कि डीएस्केलेशन की कोशिश कर रहा है विदेश मंत्रालय, दूसरी तरफ हार्डलाइनर IRGC है। अब आप सोचिए कि एक अनाउंसमेंट होता है, उसको वापस आता है, फिर होता है, वापस आता है। तो ये चीज़ अपने आप में बता रही है कि कुछ गड़बड़ है। और सबसे बड़ा जो गड़बड़ मुझे लगा था, कल मैंने खुद ही चौक के इस पर रिएक्ट किया था, आप पूरा वीडियो बनाया था, और वही आज सामने आ गया कि इतना बड़ा फैसला कैसे हो गया भाई। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, ये जो कुछ हो रहा है इसके पीछे भी अमेरिका जिम्मेदार है। अब अमेरिका को समझौते पे पहुंचने में पापड़ बेलने पड़ जाएंगे। क्यों? आपने अली खamenei को मार दिया, उनके बेटे के बारे में खबर है कि वो बहुत सक्रिय नहीं है। कई लोगों का कहना है कि वो कोमा में है, वेस्टर्न मीडिया कह रहा है। ईरान की तरफ से भी कोई बहुत ज़्यादा स्पष्ट चीज़ें नहीं, उनके लिखित बयान आते हैं जो पढ़ दिए जाते हैं। तो सुप्रीम लीडर इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है और एक कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी हो जाता है। अब IRGC सीधे सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करती है और सुप्रीम लीडर अभी अस्तित्व में नहीं है, मतलब है होते हुए भी नहीं है। तो क्या हो रहा है कि ये जो IRGC वगैरह फोर्स है ना, ये स्वतंत्र तरीके से अपना बिहेव कर रहे हैं। तो अब एक आदमी को मार के आपने पूरे के पूरे, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, जैसे सब बंधे रहते हैं, आपने छत्ता तोड़ दिया तो मधुमक्खियाँ बिखर गई हैं और ये अमेरिका के लिए खतरनाक स्थिति बन गई। कल के दिन IRGC से कुछ ऐलान करेगा तो विदेश मंत्रालय और राष्ट्रपति कुछ का उल्टा करने लग जाएंगे। तो ये तो है। अब चक्कर क्या है कि जो सुप्रीम काउंसिल है उसकी अपनी इसलिए अहमियत है क्योंकि उसका चेयरमैन होता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। और मज़ेदार बात यह है कि राष्ट्रपति भी चुप है और वो चेयरमैन जो है वो ही तय करता है परमाणु कार्यक्रम, हार्मुज, सीज फायर, अमेरिका से बातचीत, सभी बड़े फैसले वहाँ पर होते हैं। और सुप्रीम काउंसिल से पूछे बगैर, पता नहीं पूछा कि नहीं पूछा, ये बयान जारी हो गया
ये ट्वीट जारी हो गया विदेश मंत्री का, जिसने ईरान की सिचुएशन बड़ी ऑकवर्ड सी कर दी। हालांकि दूसरे दिन IRGC ने सब मरम्मत कर लिया कि ना नहीं खुला है, पहले अमेरिका हटे। बहरहाल ये चीज़ काफ़ी मायने रखती है। अब इसमें एक और चीज़ सामने आ गई है। बात यह है कि अब ये सुप्रीम काउंसिल जो है, इसने बहुत बाद में, अभी जब आप वीडियो देख रहे हैं तो खोल दिया है, अपना बयान दे दिया है। उनका कहना है कि हार्मुज पर ईरान का पूरा नियंत्रण जारी रहेगा जब तक युद्ध पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता। सभी जहाज़ों को ईरानी नियमों के मुताबिक परमिशन लेनी होगी और जो फीस हम चार्ज कर रहे हैं वो फीस टोल नहीं है, ये सुरक्षा और पर्यावरण फीस है। यानी आप हमारे समुद्र का पर्यावरण ख़राब कर रहे हो और हम आपकी सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं, तो इसके पैसे आपको देने पड़ेंगे। अमेरिकी जो ब्लैकेट लगा हुआ है, जो नाकाबंदी है, ये सीज़ फायर का उल्लंघन है, इसको हटना चाहिए। अगर ब्लॉकेट जारी रही तो हार्मुज फिर से बंद हो जाएगा और उन्होंने कर दिया है। अमेरिका की एक्सेसिव डिमांड स्वीकार नहीं की जाएंगी। लेकिन राष्ट्रपति अब भी चुप हैं। मज़ेदार बात यह है, इस बीच में और ख़तरनाक चीज़ हो रही है जो अमेरिका के साथ में हो रही है। यानी वहाँ पर जो पगलेट बैठा हुआ है, वहाँ पर एक राष्ट्रपति है, यहाँ पर एक लीडर नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति होते हुए भी राष्ट्रपति के मुंह से भी वहाँ की सत्ता के मतभेद सामने आ रहे हैं। कभी ट्रंप एक पक्ष की बात करता है, कभी दूसरे की करता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की दो बातों के बीच में कभी साम्य नहीं होता है। हुआ यह है कि वहाँ के जो स्पीकर हैं मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ, ये मैंने आपको बताया कि ये IRGC के ज़्यादा नज़दीक हैं विचारधारा के मामले में, क्योंकि वो संसद के मुखिया हैं। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को लेकर एक सख्त ट्वीट किया है। ट्वीट क्या किया है? फारसी में टेलीग्राम पे एक मैसेज लिखा है। उन्होंने लिखा है कि लेबनान में जो सीज़ फायर है वो अभी पूरी तरह से आग बुझी नहीं है और ईरान पुराने वादों को पूरा कर रहा है। हरमुज जलडबरू मध्य पे ईरान का पूरा नियंत्रण है। अमेरिका नाकेबंदी करके उल्लंघन कर रहा है और सबसे बड़ी बात, ट्रंप के वादे झूठे हैं, उनके दावे झूठे हैं, वो बकवास करते हैं। उन्होंने 6 दावे गिनाए हैं जो ये कह रहे हैं कि सब गलत हैं। जैसे कि ईरान का जो संवर्धित यूरेनियम है, ये यूरेनियम हम किसी को नहीं देने वाले हैं, वो ईरान की मिट्टी की तरह पवित्र है और हम उसको ईरान में रखेंगे। हरमुज में आवागमन पूरी तरह से ईरान की सेना संभाल रही है, वही संभालेगी, इसमें अमेरिका का कोई रोल नहीं होगा और खुला भी नहीं छोड़ा जाएगा। सीज़ फायर बढ़ाने की कोई बात हमने नहीं की है। ट्रंप एक बेकार का नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप बार बार झूठ बोल रहे हैं। उन सारे के सारे झूठों को उन्होंने सामने रखा कि जितने दावे कर रहे हैं, ये दावे 1 घंटे में कुछ बोलते हैं, 2 घंटे में कुछ बोलते हैं। यार इनकी बात का कोई भरोसा नहीं है। मतलब अगर आप अभी तक का ईरान का हिस्ट्री निकाल के देखो, इस युद्ध के बाद से सुप्रीम लीडर के टाइम से लेके आज तक ईरान का एक खास स्टैंड है। वो एक खास तरीके से रिएक्ट कर रहा है, काम कर रहा है, उसका एक विचार है जो बदला नहीं है। अगराची का कल का जो ट्वीट था वो उससे बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर बहुत सारे सवाल उठते हैं कि अगराची ये क्यों कर रहे हैं, किसके कहने पे ये खेल कर रहे हैं, और इस पे अचानक ट्रंप का धन्यवाद देते हुए ट्वीट क्यों आता है, और धन्यवाद देते देते वो ईरान की बेइज्जती क्यों करने लगते हैं कि मैं थैंक यू वेरी मच, आपने ये खोल दिया वगैरह वगैरह, लेकिन मैं अपनी सेना नहीं हटाऊंगा, घेराबंदी करूंगा। ये अपने आप में अपमानजनक है। तो बहरहाल अब अगर इस मामले में कुछ होता है, बातचीत होती है, तो एक ही चीज़ से हो सकती है, वो है डोनाल्ड ट्रंप का मुंह बंद रखना। अमेरिका के लिए सबसे बुरा ये है कि वो झूठ बोल रहे हैं, और झूठ भी ऐसा जो उनको नहीं बोलना चाहिए। 1 घंटे में 7 दावे गालिबाफ ने गिनाए हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने झूठे किए हैं। ये कह दिया कि अमेरिका युद्ध जीत गया है, हम लोग काबू में हैं, इनकी नेवी एयरफोर्स ख़त्म हो चुका है। ये झूठ है और इनका कोई मतलब नहीं है। नाकेबंदी जारी रहेगी, खुला नहीं रहेगा, ये भी झूठ है, क्योंकि वो बैकएंड पे कह रहे हैं कि हम एडजस्ट कर लेंगे। बहरहाल जो सिचुएशन अब दिख रही है वो ये दिख रही है कि ईरान में 2 मत हैं।
परंतु जो विदेश मंत्री वाला मत है वो अलग थलग पड़ गए, उनके साथ कोई खड़ा हुआ दिख नहीं रहा है। यहाँ तक कि राष्ट्रपति ने भी उनको सपोर्ट नहीं किया है। सुप्रीम काउंसिल जो है सिक्योरिटी वाली है, उसका बयान भी आप जान गए हैं, वो भी इनके साथ नहीं है। तो ये एक तरह से अलग थलग पड़ गए। और ईरान की लाइन जो है, ये ईरान के सिस्टम की ब्यूटी है कि IRGC से लेके, स्पीकर से लेके और सुप्रीम काउंसिल से लेके और यहाँ तक कि उनके ऑफिशियल मीडिया तक सब लोग एक तरीके से सोच रहे हैं। तो आने वाले समय में जो तस्वीर बन रही है वो तस्वीर ये बन रही है कि 21 तारीख से डेडलाइन नहीं बढ़ाऊंगा टाइप की बातें जितनी डोनाल्ड ट्रंप कर लें, ईरान झुकने वाला नहीं है। इस बातचीत में जो भी समझौता होगा वो बहुत हैवीली ईरान के पक्ष में होगा। डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में प्रोपेगेंडा करने के अलावा कुछ नहीं बचने वाला है, और वो भी अपने अमेरिका के नागरिकों की नज़र में फेस सेविंग कर रहे हैं, क्योंकि ईरान की दृढ़ता ज़बरदस्त है। डोनाल्ड ट्रंप किसी भी हालत में युद्ध करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, किसी भी हालत में। और ये बात कई तरह से आप जानते हैं, 1 घंटा भी युद्ध नहीं कर सकते हैं। उस मामले को समेटना चाहते हैं और वो सोच रहे हैं कि वो झूठ बोल के, ये करके, वीर रस की बातें करके इसको समेट लेंगे। तो ईरान उसमें सहयोग नहीं कर रहा है, क्योंकि ईरान का अपना स्वाभिमान है, उसके अपने लोग हैं। तो ऐसे में एक चीज़ साफ है, ईरान झुकेगा नहीं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।